Welcome to Centennials online classes. As you know, we are working from home. Today we will learn 11th biology, chapter 5, morphology of flowering plant. Next lecture, lecture number 7, जिसमें बेटा हम लोग शेयर करेंगे about the inflorescence. इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन अ फ्लोरल एक्सिस. अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस. ठीक है बेटा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं. हमने बताया था ये दो टाइप का होता है बेटा, एक रेसिमोज होता है, एक साइमोज होता है. अगर हम रेसिमोज की बात करें तो रेसिमोज में होता क्या है? मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रोथ. जिसका मेन एक्सिस होता है बेटा इन रेसिमोज या इन दिस टाइप ऑफ रेसिमोज, मेन एक्सिस कंटिन्यू लगातार ये ग्रो करता रहता है. फ्लावर्स आर बॉर्न. अब इसमें क्या होते हैं? फ्लावर्स जो निकलते हैं, अब बोलोगे फ्लावर्स आर बॉर्न लैटरली, मतलब साइड बाय साइड फ्लावर्स निकलते जाते हैं. वो भी किस प्रोसेस में? एक्रोपिटल सक्सेशन. इन एक्रोपिटल सक्सेशन. ठीक है बेटा, मतलब एक्रोपिटल सक्सेशन का मतलब क्या? ओल्डर फ्लावर्स जो होते हैं बेस पर होते हैं. एक्रोपिटल सक्सेशन का मतलब होता है ओल्डर फ्लावर्स आर एट बेस. मतलब नीचे तो पुराने होंगे, अब ऊपर क्या होंगे? नए फ्लावर. यंगर फ्लावर्स एट, क्या बोलोगे? एंड younger flowers are at the tip. टिप पर जो होते हैं बेटा यंगर फ्लावर्स. इस तरह का जो अरेंजमेंट है फ्लावर्स का, उन्हें हम रेसिमोज कहते हैं. ठीक है बेटे. अगर हम साइमोज, एक बात और याद रखना, एग्जाम्पल में रेडिश और मस्टर्ड आप ले सकते हैं. रेडिश एंड मस्टर्ड, ऐसे कई हैं, बस दो नाम बहुत है, रेडिश एंड मस्टर्ड. उसमें रेसिमोज काइंड का आपको इन्फ्लोरेसेंस मिले. अगर हम बात करें बेटा दूसरा है साइमोज इन्फ्लोरेसेंस. इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है? मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर. क्या बोले बेटा? मेन जो एक्सिस होता है, तो मेन एक्सिस होता है, ठीक है ना, टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर. मतलब मेन एक्सिस के टर्मिनल पर फ्लावर ग्रो कर जाता है. ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ लिमिटेड होता है. क्या होता है बेटे? आप लिख सकते हो, जो इसमें ग्रोथ है वो लिमिटेड होता है. ग्रोथ क्या होता है बेटा? लिमिटेड होता है. ठीक है. फ्लावर्स किस मैनर में अरेंज होंगे? फ्लावर्स आर बॉर्न इन बेसिक पेटल मैनर. क्या बोलो बेटा? Flowers are born in basipetal manner. एक होता है एक्रोपेटल, एक होता है बेसिपेटल. बेसिपेटल तरीके में क्या होता है? उल्टा समझ लो. इसमें क्या होगा बेटा? ओल्डर फ्लावर्स टॉप पे होंगे, यंगर फ्लावर्स बेस पर होंगे. क्या बोलोगे? ओल्डर फ्लावर्स are older flowers are at the top. टॉप पे older flowers होंगे और younger flowers are at the base. जो younger flowers होंगे बेटे वो कहाँ होंगे? बेस पर होंगे. इस तरह का जो अरेंजमेंट है मैंने आपको समझाया, ये कहलाता है साइमोज काइंड्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. ऐसा आप जैस्मिन में या बोगनविलिया में देख सकते हैं. जैस्मिन एंड बोगनविलिया, ये इसके एग्जाम्पल.
ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। रेसिमोज में क्या होता है आप ऐसे समझ लो, अगर हम रेसिमोज की बात करें तो स्टेम कंटिन्यू ग्रो करता जाएगा और साइड में फ्लावर्स निकलते चले जाएंगे। ओल्डर फ्लावर जो होगा नीचे होगा, यंगर फ्लावर्स क्या होंगे बेटे ऊपर होंगे। ये यंगर फ्लावर्स है, ये ओल्डर फ्लावर्स। जबकि साइमोज में क्या होता है, साइज ग्रो करेगा, फ्लावर टर्मिनेट हो जाएगा, फ्लावर्स ग्रो करेगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आप देखोगे, क्या देखोगे कि जो यंग फ्लावर्स हैं वो बेस पर हैं, नए फ्लावर हमेशा बेस होंगे, और जो ओल्डर फ्लावर्स हैं बेटा वो टॉप पे होंगे। इस तरह का अरेंजमेंट कहलाता है बेसिपिटल। मतलब साइमोज में बेसिपिटल मिलेगा, रेसिमोज में एक्रोपिटल मिलेगा। एक्रोपिटल का मतलब ओल्डर फ्लावर बेस पर होगा, साइमोज में बेसिपिटल ओल्डर फ्लावर जो होगा वो टॉप पे होगा। ये बात आपको समझ आ गई। आगे हम टॉपिक शेयर करेंगे बेटे, वो अबाउट फ्लावर। क्या पढ़ेंगे हम लोग, फ्लावर। फ्लावर हम जानते हैं अबाउट द टॉपिक फ्लावर। व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर किसी प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब बोलोगे हम बात करने वाले हैं अबाउट फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट। इट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेट मिनट बेटे। हाँ तो बेटा हम बात कर रहे थे ये कैसा होता है, आप बोलोगे रिप्रोडक्टिव पार्ट। इट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। एंजियोस्पर्म प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। क्लियर हो गई बात आपको। फ्लावर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, 4 वर्ल्स होते हैं। क्या होते हैं, इट हैज 4 वर्ल्स। फ्लावर्स में आपको 4 वर्ल्स मिलेंगे। ठीक है बेटा, और ये लोग भी सक्सेसफुली अरेंज होते हैं स्वेलन एंड ऑफ द स्टार। क्या होते हैं, आर अरेंज्ड सक्सेसिव मैनर। ठीक है, सक्सेसिव तरीके से होते हैं। कहाँ पे, सक्सेसिव, हाँ सक्सेसिवली आप लिख सकते हैं। ठीक है बेटे, हाँ इट इज अरेंज इन सक्सेसिवली ऑन द swollen end, on the swollen end of stalk। जो फ्लावर का स्टॉक होता है उसका जो swollen हिस्सा होता है वहाँ पर, मतलब इसे पेडिसेल कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, पेडिसेल, वहाँ पर अरेंज होते हैं। ठीक है बेटा, राइट है। तो याद रखिए swollen end जो स्टॉक का होता है उसे हम थैलेमस या रिसेप्टर बोलते हैं। मतलब swollen end को हम लोग बोलते हैं थैलेमस, जिससे फ्लावर बेस होता है। थैलेमस बोलो या रिसेप्टेकल बोलो। ठीक है, रिसेप्टेकल, सॉरी। ओके, अब आते हैं वर्ल्स ऑफ फ्लावर कौन कौन सा होता है। तो बेटा वर्ल्स ऑफ फ्लावर में सबसे पहले हम बात करेंगे कैलिक्स का। पहला वर्ल कैलिक्स का होता है, दूसरा वर्ल कोरोला का होता है, कैलिक्स एंड कोरोला। तीसरा जो वर्ड होता है वो एंड्रोइशियम का होता है। क्या होता है बेटा, एंड्रोइशियम। एंड फोर्थ वर्ड होता है गाइनोसियम। 4 वर्ड मैंने आपको बताए हैं, उन्हें ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, जो आउटर मोस्ट वर्ल्ड है वो कैलिक्स। कैलिक्स कैसा है बेटा, आउटर मोस्ट वर्ल्ड, सबसे बाहर जो वर्ल्ड इस